हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन अड्डा 24/7। क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आई है सीबीएसई की तरफ से कंपार्टमेंट रिजल्ट को लेकर। सो कंपार्टमेंट रिजल्ट को लेकर क्या बड़ी अपडेट है, जैसे कि आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हो कि 5/9/2022 को ये अपडेट आई है। दैट मीन्स कि ये जो अपडेट आई है वो कल की होगी और लेटेस्ट अपडेट ये है। तो लेटेस्ट अपडेट में हम ये जान सकेंगे कि आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेरेशन, तो जैसे ही कंपार्टमेंट के स्टूडेंट का रिजल्ट आ जाएगा तो सीबीएसई ने आपको बहुत सारी फैसिलिटीज दी हैं। कौन कौन सी फैसिलिटीज दी हैं आप ये जानना जरूर चाहेंगे। बिल्कुल, तो चलिए बता देते हैं कौन कौन सी फैसिलिटीज दी है। तो यहां पर कुछ फैसिलिटीज आपको दी गई हैं, तो कौन कौन सी हैं। वंस द रिजल्ट ऑफ द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन क्लास 10th and 12th आर डिक्लेयर्ड, द above said the facilities will be made the available to the student। तो ये जो नीचे दी गई हैं, नीचे जितनी भी फैसिलिटीज दी गई हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी सीबीएसई की तरफ से। अब बात आती है आगे कि मैडम ये बात तो समझ में आ गई कि अब बता दीजिए कि कौन कौन सी फैसिलिटीज हमको देने वाली है सीबीएसई। तो बच्चे चलिए जान लेते हैं। तो फर्स्ट फैसिलिटी है आपकी मार्क्स वेरिफिकेशन। दैट मीन्स कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपने मार्क्स वेरिफिकेशन करवाने हैं और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे मार्क्स जो है उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, तो आप अपने मार्क्स को वेरीफाई करा सकते हैं। तो वेरीफाई कराने का टाइम दे दिया गया है फ्रॉम द सेकेंड डे ऑफ द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जब आपका कंपार्टमेंट का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके सेकेंड डे से ही आप अपनी मार्क्स की वेरिफिकेशन करा सकते हैं। और कब तक करवाएंगे, ये करवाएंगे थर्ड डे डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। दैट मीन्स कि आपके पास कितने डेज होंगे, 2 डेज होंगे। आपके मार्क्स वेरिफिकेशन के आपको 2 दिन दिए जा रहे हैं और इसी 2 दिन के अंदर अंदर आपको अपने मार्क्स वेरीफाई करवाने होंगे। क्लियर। अब बात आती है सेकंड की। तो सेकंड में कहता है ऑब्टेनिंग स्कैन फोटोकॉपी द इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स। जब आप अपने मार्क्स वेरीफाई करवा चुके हैं और अब चाहते हैं कि मैम हमें अपने आंसर की फोटोकॉपी चाहिए, हमें अपने जो आंसर बुक है उसकी फोटोकॉपी चाहिए, तो बच्चे वो भी आपको फोटोकॉपी मिलेगी। कब मिलेगी, ये मिलेगी आपको 8th डे फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन। दैट मीन्स कि कंपार्टमेंट का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके 8th डे पर आपको क्या मिलेगी, आप अपनी आंसर की फोटोकॉपी मंगवा सकते हैं। जो आपने आंसर बुक दी थी उसकी फोटोकॉपी आप मंगवा सकते हैं, स्कैन भी मंगवा सकते हैं, राइट। तो ये जो होगा ऑफ द रिजल्ट 8th डे फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन, तो इसके लिए कितना टाइम दिया गया है, ओनली 1 डेज। क्लियर हो गई बात, ओनली 1 डेज, ओनली 1 दिन आपको दिया जा रहा है जिसके बिहाफ पर आप अपनी जो आंसर बुक है वो ले सकते हैं। क्लियर। अब आती है बात हमारी थर्ड की, री इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर शीट। अब अगर आपको लगता है कि आपके आंसर्स आपके अकॉर्डिंग ठीक है और सीबीएसई की तरफ से गलती हुई है, उन्होंने मार्क्स कम दिए, कुछ भी किया, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। अब देखिए इसमें री इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर शीट फ्रॉम द, अब इसकी री इवैल्यूएशन कब होगी, ये होगी फ्रॉम द 13th डे फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन द रिजल्ट ऑफ द 13th डे फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 डे का, 1 दिन का टाइम दिया गया है। तो दोबारा से मैं बता देती हूं कि कौन कौन से डे पर आपको क्या क्या करना है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो जैसे आपका कंपार्टमेंट का रिजल्ट आ जाता है तो उसके सेकेंड डे से ही आपकी मार्क्स वेरिफिकेशन की जो भी प्रोसेस होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए दिए जा रहे हैं आपको 2 दिन। नेक्स्ट पर आते हैं, तो उसमें बताया गया है कि अगर आप अपने आंसर्ड बुक की फोटोकॉपी या स्कैन कॉपी मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए बताया गया है कि आप रिजल्ट डिक्लेरेशन के 8th डे से वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन 1 ही दिन दिया जाएगा जिससे थ्रू आप अपनी आंसर्ड बुक मंगवा सकते हैं। अब आते हैं थर्ड पर, री इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर। तो आप अपने आंसर को री इवैल्यूएशन करवा सकते हैं, आंसर की री इवैल्यूएशन करवा सकते हैं, लेकिन उसका टाइम दिया गया है डिक्लेरेशन के 13th डे के बाद, और इसके लिए भी टाइम दिया गया है सिर्फ 1 दिन का। क्लियर है यहां तक बात, इज दैट क्लियर। ठीक है, तो द डिटेल मॉडिफाइज फॉर द अप्लाइंग द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क ऑब्टेनिंग द फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक द री इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर द कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 विल बी इशूड वंस द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड। और जैसे आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, किसी को कोई
कोई किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करानी है या कोई आंसर इवैल्यूएशन नहीं कराना है, मार्क्स वेरीफाई नहीं कराने हैं, तो फिर आपको रिजल्ट के टाइम जैसे रिजल्ट आता है आपका, तो वैसे ही आपका रिजल्ट आया जाएगा और उसी के हिसाब से आपको आपकी मार्कशीट दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये थी सीबीएसई की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी अपडेट कंपार्टमेंट स्टूडेंट के लिए। आई होप सो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।